क्वेश्चन नंबर 16 है द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन AC LHB कोचेज इज। AC LHB में हम लोग DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। DCP का मतलब हुआ ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है ये डिपेंड करता है किस टाइप का फायर है। फायर की कैटेगरी है ABCDEF। ए में आता है सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल, जो जलने वाला सॉलिड चीज़ है, ठोस चीज़ है, वो फायर ए में आएगा। उसमें अगर आग लगती है तो फायर बी में आता है जो लिक्विड टाइप के है, डीजल, पेट्रोल, पेंट, इस ये सब बी में आता है। सी में आता है गैसेस वगैरह, ब्यूटेन, प्रोपेन, LPG, ये सब क्लास सी में आता है। क्लास डी में आता है मेटल, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। मेटल में अगर आग लगती है तो क्लास डी में आता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल की वजह से जो फायर होती है वो ई कैटेगरी है, क्लास ई होता है। और क्लास एफ है कुकिंग ऑयल वगैरह जिसमें आग लगती है, वो क्लास एफ में आता है। तो फोम टाइप हम लोग लिमिटेड जगह यूज़ करते हैं। फोम टाइप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ क्लास ए और क्लास बी में। अगर सॉलिड और लिक्विड में आग लगती है तभी हम फोम यूज़ कर पाते हैं। उसके अलावा ये किसी भी अदर क्लास को एक्सटिंग्विश नहीं कर पाएगा। ऐसे ही CO2 का भी लिमिटेशन है। CO2 हम लोग क्लास बी और इलेक्ट्रिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये क्लास ए, क्लास सी, क्लास डी, क्लास एफ, इस सब में यूज़ नहीं हो सकता है CO2 टाइप। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास DCP, जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीनों केस में प्रोटेक्शन देता है। इवन इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में भी और मेटल में भी यूज़ होता है। कुकिंग ऑयल के लिए यूज़ नहीं हो पाता। तो 5 क्लास में DCP यूज़ होता है। इसीलिए हम लोग LHB कोचेज़ में ड्राई केमिकल पाउडर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड। हर 1 साल पे फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल करना होता है। तो 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EOG। टाइप ऑफ जनरेशन 4 है, उसमें EOG मतलब इंड ऑन जनरेशन होता है। जैसे राजधानी टाइप की ट्रेन में पावर कार्ड लगे होते हैं और होटल लोड में जो सप्लाई आती है इंड ऑन जनरेशन के थ्रू आता है। फुल फॉर्म 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HOG। HOG का फुल फॉर्म होता है हेड ऑन जनरेशन। जब LHB कोचेज में होटल लोड में पेंटोग्राफ के थ्रू सप्लाई लोको में आती है, लोको से फिर LHB कोचेज में जाता है, ऐसे सप्लाई सिस्टम को बोलते हैं इन हेड ऑन जनरेशन, HOG सिस्टम। तो इसका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज होटल लोड। लाइट एंड फैन लोड सही है, होटल लोड में आता है। एयर कंडीशनिंग लोड, पेंट्री इक्विपमेंट लोड, ऑल ऑफ द अबव, सारे लोड्स जो है ये होटल लोड में आता है। पैसेंजर वाली लोगों में होटल लोड में आता है ये सब। तो 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी वोल्ट्स आर सप्लाइड टू LHB कोच। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा था। LHB कोच में सप्लाई वोल्टेज कितना होता है, तो ये 750 3 फेज का रहता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 750 वोल्ट 3 फेज। 22 है हाउ मेनी फीडर्स आर सप्लाइड पावर टू LHB कोचेज। ये भी लास्ट ईयर पूछा था क्वेश्चन, कितने फीडर यूज़ होते हैं। 2 फीडर, एक फीडर सप्लाई जाती है, एक स्टैंड बाई में रहती है, 2 फीडर यूज होते हैं। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉइल वोल्टेज ऑफ मेन फीडर कॉन्ट्रैक्टर इन द LHB AC कोच। कॉइल वोल्टेज ऑफ मेन फीडर पूछा, 110 वोल्ट DC यूज होता है उसमें। इसका 23 का ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द रेटिंग ऑफ ZS कपलिंग। ZS कपलिंग के थ्रू ही LHB कोचेज में, अलग अलग कोचेज में सप्लाई जाती है। इसमें जो इसकी जो रेटिंग होती है ये है 400 से 500, 400 या 500 एम्पेयर। सी ऑप्शन करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रोवाइडेड इन द कोचेज। 25 नंबर क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर होगा 60 kVA। ये 2024 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ये 750 जो वोल्ट आता है उसको 415 में कन्वर्ट करने का काम ये 60 kVA का ट्रांसफार्मर करता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी बहुत पसंदीदा टॉपिक है WRA LHB कोचेस का। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WRA? WRA का फुल फॉर्म होता है वाटर रेजिंग अपरेटस। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है 27, हाउ मेनी वाटर टैंक्स प्रोवाइडेड अंडर द फ्रेम ऑफ AC कोचेज? AC कोचेज के फ्रेम में कितने वाटर टैंक लगे होते हैं? इसमें 3 वाटर टैंक लगे होते हैं। ठीक है, 27 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 वाटर टैंक लगे होते हैं। क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक प्रोवाइडेड अंडर द फ्रेम ऑफ द कोच? कोच के फ्रेम के नीचे जो वाटर टैंक लगी होती है इसकी कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी है 685 लीटर। डी ऑप्शन करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है, वेयर माउंटेड द WRA इन कोच? कोच में WRA कहाँ माउंटेड होता है? WRA अंडर फ्रेम में माउंटेड होता है, अंडर फ्रेम के नीचे होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। वाटर रेजिंग अपरेटस कोच में अंडर फ्रेम में होता है, फ्रेम के नीचे होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन मोनोब्लॉक सेंट्रीफ्यूगल टाइप WRA? ये क्वेश्चन भी पूछा था। इसका बी ऑप्शन होगा, AC टाइप के मोटर यूज होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग ऑफ AC मोटर यूज्ड विथ WRA? ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वोल्टेज रेटिंग क्या है AC मोटर जो WRA में यूज्ड होता है। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा 415 वोल्ट AC। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मोटर प्रोवाइडेड इन वाटर रेजिंग एपरेटस? वाटर रेजिंग एपरेटस में जो मोटर प्रोवाइड होता है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? HP में इसकी कैपेसिटी होती है 0.5 HP, हाफ HP की मोटर लगी होती है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोटर यूज इन WRA? वाटर रेजिंग एपरेटस में 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज होते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच टाइप ऑफ मोटर यूज्ड इन द पंप सेट फॉर WRA? WRA में जो मोटर लगी होती है, यहाँ पे रोटर लिखना चाहिए, कौन सी रोटर यूज होती है? 3 फेज इंडक्शन जो यूज होता है WRA में उसमें कौन सी रोटर लगी होती है? स्क्विरल केज रोटर बहुत आसान है कंस्ट्रक्शन उसका, स्क्विरल केज यूज होता है। स्लिपरिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंप कंट्रोलर? पंप कंट्रोल का क्या काम रहेगा? WRA पंप को कंट्रोल करना। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास ऑफ इंसुलेशन ऑफ वाइंडिंग इन पंप मोटर? पंप मोटर में कौन से क्लास के इंसुलेशन यूज होता है? तो F क्लास के इंसुलेशन यूज होता है इसमें। क्लास F है इंसुलेशन इसका। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द फुल लोड करंट ऑफ मोटर ऑफ पंप सेट ऑफ WRA? हाफ HP के मोटर के लिए 1.1 एम्पेयर काफ़ी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 1.1 एम्पेयर। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रेटेड स्पीड ऑफ पंप सेट ऑफ WRA? रेटेड स्पीड कितना होता है WRA का? रेटेड स्पीड होता है 2800 RPM इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द टोटल हेड ऑफ पंप सेट फॉर WRA? टोटल हेड कितना है इसका? 8 मीटर काफ़ी है। 8 मीटर के हाइट तक
पानी फेंक सकता है। तो व्हाट इज द टोटल हेड ऑफ पंप सेट फॉर WRA? 8 मीटर होगा। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ पंप सेट? पंप सेट की डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है 0.7 LPS। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.7 लीटर पर सेकेंड। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सक्शन फ्लेंज साइज ऑफ पंप सेट ऑफ WRA? सक्शन फ्लेंज साइज जो है पंप WRA पंप का, यह है 1 BSP। 1 BSP बहुत होता है। 41 का ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द प्रोटेक्शन यूज्ड इन मोनोब्लॉक पंप सेट ऑफ WRA? जैसा कि मोनोब्लॉक पंप सेट जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो सिंगल फेजिंग से उसको बचाना होगा, ओवर वोल्टेज अवॉइड करनी होगी, ये चेक करना है कि ड्राई रन पे ना चले। तो सारे टाइप के प्रोटेक्शन लगे होते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पंप सेट प्रोवाइडेड इन AC कोच? AC कोच में कितने पंप सेट प्रोवाइड किए जाते हैं? 2 लगे होंगे, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ईच पंप इन कोच इज अल्टरनेटिवली स्विच्ड बाय द पंप कंट्रोलर फॉर हाउ मेनी आवर्स? 44 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 घंटे के बाद पंप कंट्रोलर क्या करता है, अल्टरनेट पंप को स्टार्ट करता है। 4 घंटे एक पंप चलेगी, फिर 4 घंटे के बाद दूसरा पंप ऑन होगा। ये पंप कंट्रोलर ऐसा कंट्रोल करता है। तो 44 का बी ऑप्शन करेक्ट।